रहे हर 3 बार अगर दोबारा गया ना कल तो मॉनिटर ही चेंज होने वाला है सर ने कहा कर तुम हम मैं बताऊंगी इसका नाम चला गया है वो क्या पढ़ा मैथ्स मेरा नाम मुझे सारे उसमें डाल दिया है वर्डिंग हाँ सारे वर्डिंग मुझे सारे वर्डिंग वाले वो लाइक था ना बाय वाला मेरे क्या सारे बाय वाले वो है और लाइक उन्होंने बोला नाम लिखो और लेटर में लिखो मैंने बॉयज की लेटर पूरा मैं तो देखती हूँ तो लोग पसंद नहीं सब कोई इसमें ये बताना है which of the polynomial has x plus 1 as a factor पहले क्वेश्चन में तो पहले पॉलिनॉमियल में डाल के देखिए x plus 1 को फैक्टर होने के लिए हमें 0 पुट करना होगा और x की वैल्यू क्या होगी -1 पहले में देखो px क्या है px equals to x cube plus x square plus x plus 1 तो इसमें -1 डालिए -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 अनिकेश इसमें x plus 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं यस सर हो जाएगा so -1 plus 1 -1 plus 1 is equals to 0 so 0 रिमाइंडर आ गया so x plus 1 is its factor सेकंड देखो अब यहाँ पर सेकंड में px की वैल्यू x to the power 4 से शुरू हो रही है प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अर्पिता इसमें अगर हम -1 डालें तो क्या x plus 1 इसका एक फैक्टर होगा सर 1 बच जाएगा बच जाएगा तो दैट इज इक्वल टू -1 is 4 -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 और प्लस 1 सो 1 -1 प्लस 1 -1 और प्लस 1 ये तो कट जाएंगे तो बचेगा क्या 1 जो कि 0 नहीं है सो 1 रिमाइंडर बच गया कि नहीं 1 इज रिमाइंडर सो x plus 1 इज नॉट फैक्टर और px जिसे हमने px माना था x plus 1 उसका फैक्टर नहीं निकला हर पार्ट देखो इसका सर 2.2 में डाउट है 2.2 में किस में डाउट है और 2.2 में फोर्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट ओके थर्ड में बच जाएगा थर्ड में भी देखते हैं इसका क्वेश्चन तो 0 आ रहा और ये हवा नहीं है क्या जीरो इसकी आ रही नहीं वही तो अब देखें इसका थर्ड पार्ट x to the power 4 plus 3x cube dx x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square और प्लस x plus 1 सो अगर इसमें -1 डाला जाए तो मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा प्लस 3 -1 स्क्वायर और -1 और प्लस 1 नीचे का अपना रिसीट ले लेना फी आपकी आ गई
तो 1 यहाँ से देखो -3, अब यहाँ क्या आएगा +3 और -1 +1, ये तो चला गया, ये भी चला गया, तो 1 आ गया। रिमाइंडर 1 रिमाइंडर हो गया, तो x + 1 इसका फैक्टर है, इज नॉट फैक्टर ऑफ x। फोर्थ देखें, फोर्थ में क्या है, x³ - x² x³ - x² और -2 + √2 x + √2, इसमें भी -1 डाल दें, तो -1 का क्यूब, बात ना करें, 2 + √2 + √2। चलो साक्षी बताओ इससे क्या आएगा, सर नहीं आया किया इसके आगे, इससे क्या आएगा वैसे? इससे ये -1, हाँ, फिर इससे इससे 1 आएगा, माइनस साइन के साथ -1 -1 कर आ देगा। अच्छा आगे बोलो। इसको अगर 1 को आगे कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। -1 को, हाँ, कर सकते हैं। तो +1 हो जाएगा। प्लस नहीं तो फिर वो तो वो जो लास्ट बोल भी दो कि बाद में बोलना चाहिए। सब बाद में खोलेंगे। पहले वो -1 को -1 का आगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -2 तो प्लस हो गया, और 2 प्लस सब प्लस कैसे हुआ? माइनस है ना, मतलब माइनस का इससे इसको मल्टीप्लाई पहले ही फिर कर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया पहले ना। मैं बाद में चलो अभी कितना हो गया, क्या -2 हुआ, और इसको भी खोल लें, +2 और +√2 और प्लस, √2। तो क्या ये दोनों कैंसिल, यस सर तो बचा क्या, कौन दो कैंसिल हो, 2 √4 क्या होगा? क्या? 2 इस ये दोनों कैंसिल हो गया, 2√2 नहीं बचा। लास्ट का x + x क्या होता है, 2x नहीं होता है, नहीं तो ऐसे समझो, √2 + √2 फिर से बताएंगे, तो √2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हुआ, 1 + 1, हाँ तो ये √2 × 2, तो क्या लिखा जा सकता है, 2√2। यही समझना था कि और पिछले स्टेप भी। पिछले स्टेप अच्छा, हमने -1 डाल दिया सब जगह, ये तो ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या प्लस हुआ, हाँ अब फिर खोल दिया। लेकिन ऐसा करने पर -1 -1 -2 है जो इससे कट गया, और √x + √x का ये सर वो -1 कौन सा -1, प्लस हो गया, ये माइनस, ऊपर वाला ब्रैकेट के राइट ये ना, यही तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हुआ, तो +1 माइनस × 1 माइनस भी क्या लिख होता है, सकते हैं, तो 1 +1 होगा +1 है, 1 लिखना लिखने से चाहे क्या, तो लिख दो। 1 × करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पहले ब्रैकेट खोले तो कुछ अलग होगा। यहाँ तक समझ में आई बात, क्या ये -1 है और ये -1 है, बोले समझ आया? हाँ अच्छा अब ये देखो, ये माइनस अंदर ले लो, तो -2 और -1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा, और इस माइनस को इसके साथ ले लो, तो -√2 -1, ये समझ में आया कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव का, क्योंकि -1 का इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई, ये माइनस अंदर गया, बोलो यहाँ तक ठीक है। अब +√2, तो ये बताओ क्या हुआ, -2 हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, +2, और यहाँ से क्या हुआ, और ये ठीक है, हाँ तो ये कट गया, और ये √2 + √2 क्या होता है, और 2 √2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पता करना है सेकंड क्वेश्चन में कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले x + 1 को क्या पुट करो, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, -1 px में डाल दीजिए, px कितना है, 2x³ प्लस x² और -2x और -1, तो इसमें -1 डालिए, तो 2 × -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर, -2 × -1 और -1, सब जगह -1 डाल दिया। तो यहाँ पर
इधर पर अनिदेश क्या आएगा? सर -2 -2 यस सर सर +1 सर प्लस सर और -1 तो क्या आएगा? सर 2 2 कट जाएंगे सर 0 आएगा सर आंसर। तो 0 आने से क्या रिजल्ट निकला? कंप्यूट क्या किया आपने? सर फैक्टर आ गया सर, ये सर x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस टू। So x + 1 is factor of px, यस सर जो हमने पॉलिनोमियल माना। अब सेकंड पार्ट देखें, px और अब इसमें x + 2 दिया गया है, तो x + 2 को 0 रख दें, तो x की वैल्यू -2 हुई और px क्या होता है? x³ + 3x², 3x², अब प्लस 3x + 1, अब मैं इसमें -2 डाल दूं, तो -2 का क्यूब और +3 × -2 का स्क्वायर +3 × -2 + 1, तो क्या हुआ? -8। अब पिता यहाँ से क्या आएगा? सर एक सेकंड, ये आ जाएगा 4 12 प्लस +12 -6 + 1, हाँ तो ये इसके साथ करो तो कितना आया? और +13 -1 नॉट फैक्टर -1, ये रिमाइंडर बच गया, तो इट इज रिमाइंडर। इससे क्या पता चला? x + 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में पूछता है कि x -3, तो x -3 को 0 पुट कर दो तो x कितना हुआ? px में डाल दीजिए, px = x⁻³ और -4x² + x + 6, अब इसमें 3 डाल दें, तो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6, सो 3³ तो 27 हो गया। यशिका इसका कितना आया? 36 और ये दोनों जोड़ रहे हैं 9, तो अब इसको प्लस को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना? 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ ऐड करो, कितना आया? तो दिस कम्स एज 0। इससे कंक्लूड होता है कि x + 3 तो gx इसमें क्या है? x y नॉट दिया है वही x है जिस ये है फैक्टर। सर मुझे वो नहीं आ क्या? रहा 2√2 कैसा है समझ में नहीं आ रहा। वो हम बता देते हैं। इस फैक्टर ऑफ gx मतलब यही gx है। ऐसे भी लिख सकते हो gx इज फैक्टर ऑफ सर px। थर्ड तो कर लिया था ना सर। ये देखो, ये नहीं समझ आया ना, हाँ तो इसको देखो फिर से। सर सर वो कि 2√2 कैसा है? हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब -1 को पहले ले आओ। कोई चीज बाद में मल्टीप्लाई है, क्या a × b b × a होता है? यस सर। तो ये तो होता ही है, तो ये देखो -1 और ये भी -1। अब तो a × b को b × a लिख सकते हैं, यस सर। और × 2 + √2 और +√2, इतनी बात समझ आ गई। हमने b × a लिख दिया। अच्छा, अब माइनस को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाँ +1 ठीक है। आपके पास है, आप चाहे तो पूरा ही ब्रैकेट बना लो तो भी कर सकते हो। क्या आपको ठीक लग रहा है? इसको इसके अंदर ले जाना कि इनका मल्टीप्लाई? सर उसको अंदर ले जाते हैं। इसको अंदर ले लें इसके। हाँ तो -2 तो यही हो गया इन दोनों से। अब इसको अंदर ले जाओ तो प्लस हो गया, यस सर। और 2 + √2 +√2 बोलो सही है। हाँ तो अब -2 +2 +2 और +√2 और प्लस ये दोनों कट गए, हाँ तो क्या ये 2√2 है? वही तो नहीं समझ आ रहा है। √2 + √2 हाँ ये देखो, √2 + √2 है, तो √2 कॉमन ले लो, तो अंदर का इसमें 1 बचा, और इसमें 1 बचा, मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। अरे देख इसके आगे मल्टीप्लाई करा, इसके आगे भी है दोनों, तो दोनों प्लस √2 × 1 + 1 2, तो 2√2। जैसे x दूसरे + तरीके x से बता। 2x हो जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। तो
हो गया नहीं अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट पार्ट पी एक्स से माना एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसमें आपके डिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अच्छी का, इसमें सब डिवीजन है। तो अब बताओ इसमें मैं 1 पुट करता हूँ तो इसकी अपने मन से कुछ भी पुट करो। तो लेट x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो 1 पुट करो, देखते हैं क्या होता है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो क्या आया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो क्या सब पड़ गया? अगर p1 से 0 आ रहा है विषय तो इसका फैक्टर क्या हुआ? P1 से 0 आ p1 डालने से 0 आया x minus 1 क्योंकि उसी को 0 करोगे तभी तो बना। तो x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। अंशिका बात समझ में आई? बोलो p1 से 0 आया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये शिका सॉरी x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 ये है ये 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन है ना? हाँ अच्छा क्या दिमाग खराब है। चलो ध्यान से x माइनस 1 देखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब अंशिका आप बताइएगा मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? एक्स स्क्वायर। तो मुझे दूसरे फैक्टर मिल जाएंगे। जैसे मान लो 3 एक फैक्टर हो गया 18 का, मुझे बाकी फैक्टर चाहिए तो क्या इससे डिवाइड कर देना चाहिए? तो 3 6 जाए 18। अब फिर इसको भी फैक्टराइज कर लूंगा तो बाकी के 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो 3 × 2 × 2 नहीं हो जाएगा। तो पहले मैं दूसरा फैक्टर पा लूँ। बोलो क्या क्या लिखूँ? हाँ पूरा तेज बोलो। ये तो हो गया था सर वो साइन चेंज किया इसका सेकंड पार्ट नहीं हो रहा था। अब बना देंगे। इसको देखो बोलो यहाँ क्या आया? इन्हीं को बताने दो, एक को डिवीजन में दिक्कत है। बोलो जब अपोजिट होंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े का साइन आएगा। सब्ट्रैक्ट करो और जो बड़ा उसका साइन लगा दो। सब्ट्रैक्ट करो दोनों को। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करो। सर कभी भी p बड़ा नहीं होता ना, कैपिटल नहीं होता ना कभी। 2x स्क्वायर नहीं में से x स्क्वायर माइनस करो, कोई बात नहीं। x स्क्वायर में 2 माइनस 1 करो तो x स्क्वायर बचा 2x स्क्वायर में से। और अब साइन किसका लगाओगी? बोलो बात समझ में आई? चलो अभी देखते हैं आगे की समझ में आएगी नहीं। अब किससे मल्टीप्लाई कराएं? कोई बात नहीं। ईशान किससे मल्टीप्लाई कराएं? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से करो और बताओ क्या आएगा? और प्लस एक्स आ गया। अभी पूछते हैं नीचे बताओ से पूछ रहे हैं। ये कटे कट गया। यहाँ बताओ क्या लिखे? 2x। अमितेश माइनस एक्स और माइनस एक्स है तो क्या लिखे? सर -2x क्योंकि माइनस 2x है। अगर x कॉमन भी ले लिया जाए तो -1 -1 ही माइनस 2x और प्लस 2। अब एक और बोलो लास्ट। किससे मल्टीप्लाई? -2 से। बोलो फटाफट बोलो क्या क्या लिखे? हाँ +2 है। सबके साइन चेंज कर दिए, सब कट गए तो 0 रिमाइंडर आया। तो इसका मतलब जो एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो अब दूसरा फैक्टर क्या है बताओ? क्या x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज अदर फैक्टर? तो x स्क्वायर
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस Linear 2 terms. अदर फैक्टर। अब देखो इसमें 1 है और उसमें -2 है, तो क्या बना? -2 आया। Yes, sir. -2 के ऐसी दो स्प्लिटिंग करो कि उनका सम -1 आ जाए Sir, 2 minus 1. और उनका प्रोडक्ट -2 आ जाए। Sir, -2 plus 1. -2 और +1, Yes, sir. तो इससे -1 आ जाएगा और -2 × 1 से -2 भी आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर Sir, x ले x -2 और इनमें क्या ले रहे हैं? plus 1. क्या चीज आ गई? x +1 आ गया। दो फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें x³ -2x स्क्वायर और -x और +2, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x -2 x +1 और एक वहां से क्या आया? x -1। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकंड वाला सर, क्या इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कह रहा है कि px क्या है? x³ -3x स्क्वायर -9x और -5, तो 1 डालो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1। 1 डाल देने से क्या होगा? -1 से आया। चेक कर लेते हैं। 1³ -3 × 1 स्क्वायर और -9 × 1 और -5, तो 1 -3 और -9 -5, तो 9 3 12 और 5 17, 1 -17 इट इज -16 इज रिमाइंडर। तो इससे तो कोई बात बनी नहीं, -1 से तो आया। अब -1 डालें। Yes, sir. Yes, sir. पुट x इज इक्वल्स टू -1, -1 डालने पे -1 का क्यूब और -3 × -1 का स्क्वायर और -1 -5, ठीक। तो बोलो यहाँ -1 का क्यूब क्या -1 है? इससे क्या आएगा नितेश? Sir, इससे sir, -3. -3 और ये +9 और -5, तो माइनस माइनस को जोड़ दो सबको, इसको इसको और इसको, तो कितना आ जाएगा? -9। तो ये 0 हो गया। तो इससे क्या फैक्टर बना अंशिका? x minus x plus 1. x + 1 इज इट्स फैक्टर। तो x + 1 इसका फैक्टर बन गया, क्योंकि -1 डाला इसीलिए तो x + 1 फैक्टर बना। अब हम x + 1 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। So let us now divide with x + 1. Okay. Now x + 1 जब इसका एक फैक्टर हो गया है तो x³ -3x स्क्वायर -9x -5, ये शिका किससे मल्टीप्लाई करें? x square क्या क्या आएगा? x cube plus x square. अच्छा, तो मैंने ये माइनस कर दिया, बोलो कितना लिखें? -2x. अच्छी बात है। अनिकेश सेकंड पार्ट। सर, दो मिनट। अच्छा, सर, नीचे सर किसका साइन है? ये इसको साइन बदल के मैंने माइनस कर ये दिया। सर सर -1. Sir, 4x square. -4x square. क्योंकि दोनों ही निगेटिव है तो जोड़ देना चाहिए ना। तो -4x स्क्वायर -9x -5, ये शिका अगला बताओ। अभी आपको भी प्लस माइनस में दिक्कत है। अगला अब क्या करें? -4x. -4x क्या क्या आएगा? -4x square. -4x. चलिए साइन चेंज कर दिया दोनों का। अब ये कट गया। अब बताइए क्या लिखूं?
माइनस 5x आया और माइनस 5x किससे किया जाए? -5 तो करो तो प्लस और प्लस सब कट गए, 0 आ गया। तो इसका अदर फैक्टर क्या हुआ? इस अदर फैक्टर प्रूव। इसमें बताओ क्या किया जाए, बताओ क्या कर दी जाए? करो जरा। क्या चीज किया जाए कि मिडिल x स्क्वायर -5x प्लस x -5, क्योंकि इनसे -5 आया और -5 के 2 टुकड़े करो और 1, तो क्या इन दोनों के सम से बीच वाला आ जाएगा और इन दोनों के प्रोडक्ट से ये आ जाएगा, ठीक है ना? तो x -5 तो x -5 और x plus 1 ये चीज आ गई। नाउ नेक्स्ट इज x क्यूब, ठीक है, थर्ड पार्ट x क्यूब -13 सब प्लस प्लस में है, तो प्लस से तो कोई चीज आ नहीं सकती है, -1 x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x और प्लस 20, इसको अपनी कॉपी में करिए सब लोग। ये सब एक क्वेश्चन इसमें करा देते, इसमें कर देते। सर मैंने कॉपी में कर लिया? वो एक हो गया पार्ट। कर लिया तो इसमें कर लीजिए, पता नहीं चल जाएगा। अब डिवीजन समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आया ना, तो इससे माइनस में डालोगे तो तुम्हारा काम है। ये जब x कॉमन लोगी, ये x इंटू एक्स है, ये 5 इंटू एक्स है, तो दोनों को x चले आए, मल्टीप्लाई करके देखो x का x में तो x स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, यही आता है। सर अगर आप पीछे पहुंच गई तो तब इसका मतलब सही कर रही हो। देखो मल्टीप्लाई को यही है ना, और इससे मल्टीप्लाई करके देखो यही है, तभी सही है। पीछे इधर जा सको तो मतलब सही रास्ते आएगा, सही है। सही है। कर दो 5 मिनट में फटाफट। सही है। सर उसमें कर दिया मैंने। फक्त y-1 था ना, ये लाइट तो मैंने कहीं नहीं लिखी है पूरी। y -1 चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल इससे 4 करवाता हूँ। और तो हो गया? मेरा टर्म था ना, हो गया हो गया हो गया सबका? हो गया मेरा डाउट वाला बताऊंगा। मेरा टर्म मैं कर रहा था अभी। मेरा टर्म नाउ 4 हो गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल 15, ये लो एग्जाम्पल 15 करते हैं, ये जरूरी क्वेश्चन है। फैक्टराइज इसमें भी बड़ा वाला मेथड है। px is equals to x cube हाँ minus 23x square plus 142 x। अगर अंशिका तुम्हारा डाउट हो तो 7:30 पे आ सकती हो, फिर हमारे साथ बैठे रहो जिसका भी डाउट। बात समझ में आई? जो तुम्हें डिवीजन अलग से सीखना है, कुछ भी 1 घंटे के लिए बैठ सकते, 7:30 पे हम खाली होंगे। 142x माइनस, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जाओ, ये नहीं चाहते कि 1 क्यूब इंटू 1 माइनस 120, तो 1 माइनस 23 प्लस 142 है और माइनस 120, तो माइनस माइनस को जोड़ो, प्लस प्लस को जोड़ो, तो कितना आया
143 माइनस 143 है, 0 आ गया। तो बोलो इसका फैक्टर क्या हुआ? x minus 1 इट्स factor फैक्टर। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120। तो इसमें x स्क्वायर करें, तो x स्क्वायर से करो x क्यूब माइनस x स्क्वायर। इसी का क्या क्या बचेगा बोलो? आपके सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है। अब मैं अगला आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे बताइए, वहीं पर ही आपके मार्क्स कटे हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 22x से किया तो बोलो क्या आया? थोड़ा तेज बोलो। और थोड़ा तेज बोलो ना। तो माइनस 22x से x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करो ना, या साइड में बोलो बेटा। sir 22x इससे इसमें कर दो बस। तो प्लस 22x नहीं समझ में आई बात? तो अब हमने कर दिया, तो ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये कट गया। यहाँ कितना बचा? sir 120 बचा कि 120x बचा? और यहाँ प्लस, यहाँ कितना लिखे? प्लस 120। तो देखो 120x माइनस 120, ये समझ में आया? इसका इसमें भी मल्टीप्लाई, इसका इसमें भी माइनस प्लस, ये कट गए, 0 आया। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इसका अलग फैक्टर है 120 इज अदर फैक्टर। अब देखो 120 के टुकड़े करो तो क्या होगा? 10 और 12 बढ़ रहे और दोनों निगेटिव। ऐसा करने से क्या होगा बताओ? sir क्या बीच की चीज आ जाएगी? yes sir और प्रोडक्ट करने से 120 आ जाए। तो ये तो चलो यहाँ पर देखो, बहुत माइनस 12x प्लस 120, तो x माइनस 10 और x माइनस 10। बोलो ये चीज समझ आई? कॉमन लेने में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना, 120 के टुकड़े करो, 2 तो 60 आया, 2 तो कितना आया? तो 2 तो 15 आया। अब इसमें 3 से करो तो 5 आया। अब इसमें ऐसी जुगत लगाओ कि 5 भी तो कि टोटल हमारे पास 20 आ जाए। तो 5 इंटू 2 से एक जोड़ा बना पेयरिंग, अब 3 इंटू 2 इंटू 2 से क्या बना? इन्हीं में आपस में पेयरिंग करते सर हैं। आपने 5 तो 5 इंटू 2 बोलो कितना हुआ? ये तो 5 ऐसे लिख लो तो भी बनी आ जाए, है कि नहीं? तो ये 10 आया और ये कितना आया? 12। लेकिन हमें इनका सम निगेटिव चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा दो। क्या इनके प्रोडक्ट से हमें प्लस की चीज मिल जाएगी 120, और क्या इनके सम से माइनस 22 मिल जाएगा? सर एक बार फोर्थ वाला करवा अब देखो, खाना नहीं हो रहा है मेरा, लॉन्ग डिवीजन हो रहा है। और x माइनस 10, सो दैट इज, ये चीज आ गई। अब हमें लास्ट में क्या लिखना है? सबको कमिसमरेट करना है, यानी एक साथ लिखना है। तो इट्स फैक्टर प्लस 12x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस 32 और प्लस, सर आप गलत यही है सर वो वाला है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 माइनस 120 माइनस 120, तो
एक तो x माइनस 12 आया, एक x माइनस 10 आया और एक x माइनस बोलो बात सही है? इतनी बात समझ में आ गई? सब फोर्थ करा दो बोले यार फोर्थ कौन सा? ये 2.4 का फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2y चलो नाउ फोर्थ पार्ट देखो, दैट इज पी वाई लिखना, फोर्थ पार्ट है इसी का, इस क्वेश्चन का फिफ्थ का। तो पी वाई कितना है? 2y क्यू प्लस y स्क्वायर 2y माइनस 1, तो इसमें 1 डालो, 2 इंटू 1 क्यू प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 फिर कट जाएगा, कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका वेक्टर क्या हुआ? x तो है नहीं, y माइनस 1 इज इट्स वेक्टर, और y माइनस 1 से y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है, ठीक है? तो इसमें मैं किससे कर दूं? 2y तो क्या आ जाएगा? और माइनस 2y यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया, ईशान कितना बचा? 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ईशान क्या डालें? प्लस 3y, तो 3y स्क्वायर यहाँ माइनस 3y, तो ये माइनस और ये प्लस से कट गया, y माइनस 1 तो प्लस 1 से करें, दैट इज y माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर समझ में आ गया? तो अभी इसके बाद इनके फैक्टर करो, x प्लस y प्लस 1 के तो 2y स्क्वायर प्लस 3y, तो अब इसमें फैक्टर करो तो क्या 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y, क्योंकि 2 इंटू 1 तो यहाँ से 2 आ रहा है, तो 2 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका सम कितना आ जाए? 3 आ जाए, और उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? तो 2y कॉमन लिया, y प्लस 1 और 1 कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा? 2y plus 1 y plus 1 y प्लस 1 की बात हो गई। तो अब हमारा टोटल क्या हो गया? 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस कितना हो गया? तो अब इसमें क्या करना है? y माइनस 1 2y प्लस 1 और y प्लस 1। बोलो बात सही है? अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मुझे 3 मिनट में ये करके दिखा दो। सर ये जो सर ये डिवाइड है सर, पता मत चलेगा, ये जरूर आएगा, 15th वाला हैं? 15th वाला हाँ, सर एक सेकंड अरे यार सर ने बहुत बार आ भी चुका है, इसमें यही क्वेश्चन ही आता है, यही वाला क्वेश्चन। चलो अभी स्टार्ट कर दो, जिससे पहले ना एक चलो स्टार्ट कर दो। बात नहीं करिए, स्टार्ट करिए। यस सर For terminating decimal expansion, you must be this form
वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव सर इंटीजर्स। ये नए कितने देंगे cos में? अरे यही चलता है, यही मना चलता कर दिया यही पूरा। यही है यही बिल्कुल। तो वर्णिका ने बोला था कितना सुनाया था उसे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही है। आपको ये देखो 10th की बुक देख लो, हाँ वही बोलते कि हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे तो कहा तो जब आपको तरीका ही चाहिए, तो सब बुक में यही है। वो वाले जो मैंने नहीं बताया। ना बताने तो बुक तो है, एनसीईआरटी की बुक थोड़ी ना गलत बताती है। ये देखो बोलते हैं मैं कभी बुक के तरीके से नहीं करवाता तो हूँ। ऐसा, अब जैसे ये देखो कितना सरल लिखा है, समझ में आई? ये देखो समझ में आई? और बोलो सर वहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह वही नंबर लिखना है ना? लिख देना। ये वाला कुछ कराया। अब आगे देखते हैं। हमें बोला गया हमें बोला था Q is a factor of 2 or 5 or more। Now, ऐसे कराया। तो एग्जांपल नंबर 13 देखो, ये सर भी सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, सर हाँ, सर 1.5 आपने नहीं कराई है ना? अभी करा देंगे। सर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। 1.5 सर 1.4 नहीं आ रही ना? अभी बता देता हूँ। ये देखो पहला इनको ऐड करो, किसके साथ ऐड करना है? ये तो हो जाएगी बताना सर। ये दिखने में ठीक लगते हैं लेकिन गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। देखें, बात मत करिए। ये देखो पहला इनको ऐड करो, तो बताइए होमोजीनियस टर्म्स को एक साथ रूट हटा दो, प्लस √2 और -3√3 है। इसके साथ इसको प्लस करोगे कितना आएगा? 2√2 और प्लस √2 कितना आता है? बोलो 2√2 और प्लस √2 सर 3√2 और 5√3 में से 3√2 ये घटाइए तो कितना बचेगा? सर 2√3 2√3। ये समझो ये 2 समोसा प्लस 1 समोसा मिलके 3 समोसा और 5 जलेबी में से 3 जलेबी खा गए। 2√3 और सर 3√2 और प्लस प्लस 2√3। मुझे बात समझ आ गई? इनको कुछ कमोडिटी मान लो √3 और √2, तो पता चल जाएगा 2 कमोडिटीज प्लस 1 कमोडिटीज मिलके कितनी होती है? 3 कमोडिटीज। और कोई 5 कमोडिटीज में से 3 कमोडिटीज चली गई तो कितनी बची? 2। सर अगर वो √2 into √2 तो √4 है, दैट इज 2। अब एक और क्वेश्चन है, ये नहीं समझ आया? अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो √2 कॉमन लो, नहीं सर स्टार्टिंग से करा दो। इसको खोल दिया बस और इसके पेयरिंग साथ में लिख दिया, इसको उसके हाँ साथ बस आ गया। हाँ? आ गया सर। चलो √2 और प्लस बात नहीं करिए, एक्सरसाइज में बहुत कुछ बताने के लिए है। हाँ एग्जाम्पल अब आपसे पूछेंगे आगे भी दूसरे समय सर साक्षी के एसएसटी के नंबर बता दिए। कितने हैं? 37। 2√5। इसका मल्टीप्लाई बताओ। हमारे कल पता चल जाएंगे। हाँ? बताते ही नहीं है, बात इतनी कर रहे, बोलो। हाँ? हाँ बोलो इसका सौम्या। सर 12 सर 12√5। चलो आप नहीं ये लोग बता नहीं सर 60 होगा 60 सर 60 है 12 है आंसर। और इंटू √5 60 इंटू है। √5 क्या होता है? सर 60 है। तो √5 इंटू √5 हो जाएगा √25 हैं? हाँ। a इंटू सर √3 60 है क्या होता है? √ab। तो अब इससे क्या हुआ? 12 into 5 और ये 60 ये समझो ये आने वाला क्वेश्चन है। सर 60 है। सर एक बार साइड समझ में नहीं आया। √5 इंटू √5 √a इंटू √3 √ab 25 तो 25 5 into 5 अच्छा 5 का स्क्वायर। अच्छा
ये समझो ये 13, 14, 15 में जरूर आएंगे तीनों सर ये से, इससे 14 बच वाला नहीं फिर- सकते आप। सर ये 14 वाला ब्रो रूट पे जाओ। एग्जाम्पल 15 ये नहीं समझ आया? सर ये रूट 25 बीच में लिखना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। शायद तो सीधे 5 लिख दो, रूट 5 का स्क्वायर। 5 into 25 किया तो 5 का रूट ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 into 5 25 हुआ तो एक 5 बाहर आया। नहीं, रूट 25 है तो रूट जब रूट के अंदर जोड़ा होता है एक बाहर तो सिंपली बस बाहर आ जाता है। तो दूसरा 5 रूट 5 स्क्वायर तो स्क्वायर से ये कट जाता है। आपको मर्जी है उससे करो। सर रूट की वैल्यू 1/2 वो बात समझ आई? हाँ। चलो एग्जांपल 15 देखो, सर टेम्परेचर बढ़ा दो। आप बढ़ा दिया है 8 रूट 15 है और 2 रूट 5। बोलो एक ये आइडेंटिटी आपको पता है कि रूट a अपॉन रूट b क्या होता है? रूट ए अपॉन रूट a बाई b। तो यहाँ पर इससे कटा 4 आया और बताइए इसमें क्या आएगा? तो 4 और अंदर क्या आएगा? 3 4 रूट 3 आ गया, सही है? Yes, sir. 4 रूट ठीक है, और ये नीचे 3 लिखा था तो 3 होगा तब क्या आएगा? सर जैसे उस वाले क्वेश्चन में रूट 5 का स्क्वायर था, हाँ? जैसे 6 to the 12 और रूट 5 का स्क्वायर, सर 6 to the 12 और रूट 5 का सर स्क्वायर 1.5 का क्वेश्चन सर हो सकता है, हाँ, बढ़ना 1.5 का क्वेश्चन नंबर काट देखो। सर हो सकता है। हाँ, बैकग्राउंड को अननेसेसरी आपको पाई होना है। मैग्निफिकेशन डिलीट है ना? चलो हाँ डिलीटेड है, हमें तो कुछ पता नहीं है। और क्या डिलीट है? मैं डिलीटेड वाला फोल्डर खोल रहा हाँ वही रिप्रेजेंटिंग वाला ना, वैल्यू वाला आएगा। 1.4 वो डिलीटेड है। और क्या क्या है डिलीटेड? 4.4 मैं पीडीएफ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रही हो। चलो एक्सरसाइज 1.5 नाउ टेक आउट दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होते हैं? आप ये मुझे बताइए कि जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है? सर 2 2 पाई आर। ये फार्मूला मालूम है? तो बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2r इंटू पाई या सर्कमफ्रेंस d इंटू पाई होगा क्या? डायमीटर तो 2r क्या होता है? d। तो पाई किसके बराबर हुआ? अच्छा बताइए पाई रेशनल है या इरेशनल? इरेशनल। और ये c बाई d क्या है? रेशनल। हाउ दिस एम्बिग्यूटी हैज अराइजेस? सर क्वेश्चन पूछ रहा है ये c बाई d कैसे आ गया? सर क्योंकि डी तो अब आप लिखोगे हियर c एंड d नीड नॉट टू बी इंटीजर्स। यहाँ c और d इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि किसी चीज को अपॉन में लिख देने से कोई कह दे कि हमारा एक नंबर x है जो √2 अपॉन √3 है, देखो मैंने p बाई q के फॉर्म में लिख दिया है, अब तो ये रेशनल हो गया है। तो बिल्कुल झूठ बता रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम रेशनल के बारे में। तो आप उसी तरीके से ये लिख दिया और ये नहीं डिक्लेयर कर रहा है कि रेशनल है इरेशनल, तो क्या वो क्लेम कर सकता है, खुशी मना सकता है? सो C एंड D आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है ना? सो c बाई d इज मैंने नॉट। सर सारे इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं ना। नहीं, अगर ऊपर और नीचे इंटीजर होता तब तो हम कह देते कि भाई इंटीजर का इंटीजर के साथ रेशो रेशनल होता है। तो ये इंटीजर नहीं है तभी तो ये रेशनल है। मतलब वो उसकी जगह खुद भी पुट कर सकते ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ होगा c बाई d के फॉर्म में, वो कह रहा हमने देखो c बाई और d सर ये ये लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू 0 भी हो सकती सर C और D मतलब So- इरेशनल है। इज इरेशनल ओके सही है। या इनमें से कोई एक इरेशनल है, नीड नॉट बी इंटीजर्स। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। हाँ, तो मतलब c बाई उन दोनों को इंटीजर होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर ना होने की वजह से क्या हुआ ये? सो c बाई d इज इरेशनल। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो, अब एक बात अंशिका की करते हैं। एक चीज 2.5 बोल रही है। इसमें एक्सरसाइज 2.5 कराएंगे। एक तो हम आपको क्वेश्चन करा दें रेशनलाइजेशन पे, चेक करो। एग्जाम्पल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये थर्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा।
आएगा नहीं, अब देख लो। आ सकता है। चलो एग्जाम्पल 1 बाई आ रहा है पेपर, क्या होगा, कुछ भी आ रहा है। 7 प्लस 3 रूट 2, 7 प्लस 3 रूट 2 का रेशनलाइजेशन कैसे करें बताओ। सर 7 माइनस रूट 3 और ऊपर में ये सही है। अब 7 माइनस 3 रूट 2, यशिका देखो इधर, ये चीज समझ में आई। जो चीज होती है उसके रेशनलाइजेशन के लिए ये साइन बदल दिया जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर समझ में आ गई है तो मैंने ऊपर 7 माइनस 3 रूट 2 लिखा है। यशिका तुम नीचे क्या लिखोगी। सर 7 का स्क्वायर से 3 रूट 2। हाँ देखिए क्या बोलो, बता नहीं रहा। हाँ मत बताओ। वो तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला भी नहीं देखा था क्या आपने। सर इसी को लेकर बता। तो उसी से बता दो। अच्छा, अब ये ऊपर तो 7 माइनस 3 रूट 2 और नीचे 7 स्क्वायर। एकलव्य, इसकी वैल्यू क्या होगी। सर 6। अच्छा अर्पिता। सर 9 into 4 9 90 to 18। 18 आया कैसे, क्योंकि 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 क्या होता है सर 3 का सर, डेढ़ बन स्क्वायर जाएगा। 2 का स्क्वायर 9 और रूट 2 2। तो 18 आया। बोलो कट भी हो जाता तो है। अब 7 माइनस 3 रूट 2 नीचे कितना आया। स्क्वायर होता है। 31 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ? अच्छा, एक इसके पहले वाला इम्पोर्टेंट है, वो भी देखो। एग्जाम्पल 19 क्या कहता है। 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। ईशान, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये रेशनलाइज हो जाए। सर रूट 3 प्लस रूट 5 ऊपर और नीचे दोनों। प्लस रूट 5, तो उसको ब्रैकेट में डाल दो। और रूट 3 प्लस रूट 5, तो ऊपर तो 5 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सर माइनस बी ए प्लस बी। और नीचे बोलो क्या लिखें, सर रूट 3 का स्क्वायर माइनस जो कि कितना होगा। सर 3 माइनस 5 5 आ जाएगा कि नहीं। सर। और फिर बोलो नीचे क्या आएगा। 2 माइनस माइनस और रूट 3 प्लस रूट 5, लेकिन जो चीज माइनस नेगेटिव है वो बीच में ही आ जाती है, तो इसलिए माइनस 5 बाई 2 और रूट 3 प्लस। हाँ तो पूछ ले। सही है। फिर आगे तो सॉल्व अब ये सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 1 बाई रूट 2 का रेशनलाइजेशन कैसे होगा। 1 बाई रूट 2 दोनों में सर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रूट 2 से मल्टीप्लाई हो सर जाएगा। 5 रूट 3 सर आंसर आ जाएगा रूट 2 अपॉन 2। नहीं, वो नहीं लिखा जाएगा, यही आंसर। तो क्वेश्चन है हाँ रेशनलाइज 1 बाई रूट 2। रेशनलाइजेशन किसका किया जाता है। सर डिनोमिनेटर का। So 1 by root 2 और into root 2 into root 2, तो ऊपर क्या आ गया। रूट 2 अपॉन 2 आ गया। अब जरा देखो, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं 1.6 के। एक्सरसाइज 1.6 पे आई है। यह क्या है 64 to the power 1 by 2। So 64 to the power 1 by 2। 64 को क्या 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। 8 2 into 1 by 2। सर इसमें वो जो है आइडेंटिटी वो भी लगानी होगी हाँ साइड में। लिख दीजिएगा। और नहीं तो 32 to the power 1 by 5। 32 को क्या लिख सकते हो। सर 2 की पावर सर 2 की बार 2 की बार तो 1 by 5 तो क्या हो जाएगा। ऐसे अलग से लिखना, तब फिर 2 आ जाएगा। यस सर। ठीक है। अब जरा देखिए 9 की पावर 3 by 2। 3 का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर 9 को क्या लिख सकते हैं। अब 3 by 2 तो इसे क्या लिखेंगे। 3 की 3 क्यूब 27। 2 से 2 कट गया। 3 क्यूब 3 क्यूब यानी 27। अब जरा देखें
कि इसका फोर्थ पार्ट देखें 125 टू द पावर -1/3 5 क्यूब है और -1/3 है तो 5 क्यूब इंटू माइनस ये ब्रैकेट में लिखना ये देखो तो उससे क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 सर अब उल्टा कर देंगे। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5 तो बोलो अगर पावर और पावर आपस में क्या हो जाती है बेस में होता है तो 2/3 प्लस 1/5 ऐड करो तो एलसीएम ले लो 3 और 5 का एलसीएम कितना आया 15 और यहाँ 3 5 या 15 और 5 या 5 3 या 15 2 की पावर 13/15 एक और क्वेश्चन देखिए 1/3 क्यूब टू द पावर 7 तो बोलो क्या होगा तो 7 into तो 3 into 7 कितना हो जाएगा 21 एक क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 इसको ऐसा नहीं लिखना 3 = -21 लिख सकते हो वो भी चलेगा पीछे एक साथ ये देखो ये है तो क्या करोगे ऐसे ना करें Minus. सो a to the power m upon a to the power n सर इसको माइनस में नहीं a m - n हाफ माइनस 1/4 तो यहाँ 4 आ गया ईशान क्या क्या आएगा 2 minus 2 minus 1 सो 11 की पावर 1/4 आ जाएगा सर उस वाले को उल्टा नहीं करना नहीं करना। वो 1/2 फोर्थ देखो इसमें दिया 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर अब क्या करें सर m * p 56 टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ये पावर सेम है तो 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2 तो ये 56 की पावर 1/2 है अब वो कह रहा है ड्रॉ रूट 9.3 समझ में आई बात तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि 9.3 को हम कैसे ड्रॉ करें 9.3 और सर ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर ये लिखना भी है मतलब कैसे 9.1 बनाओ steps हाँ तो देखो स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है तो ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करो 9.3 सेंटीमीटर बना लो बोलो 9.3 सेंटीमीटर को बना ही लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में ना अपनी कॉपी में बना लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी ये लो ये बस एक रफ फिगर सा बना लो कंपास pencil sharpener सिंपली बस एक बार बना लो तो मैं चेक कर लूंगा कि सही बना है कि नहीं ये लो ये एक और पेंसिल है मेरे को आता है बनाने मैंने परसों ही बनाया था एक स्केल भी नहीं बची चलो ओके ओके स्टार्ट करिए हमारे भी किया था बट हमारे तब भी शोर करके बहुत
अरे मुझे पता नहीं कभी ना कभी भेजेंगे दोबारा ओके अनलिमिटेड वाला ना हमें ब्लूप्रिंट और वो जो केस स्टडी आने वाला है ना उसकी पीडीएफ भी है 22 पीडीएफ है सीरियसली हाँ भेजना सोमवार और संडे का है क्या अरे तुम्हें पता है केस स्टडी भी आ रहा है तुम्हें बहुत सारे बोल ही रहते पता है केस स्टडी भी आ रहा है अब 90 की देखो सीसीटी की क्वेश्चन मैथ के पेपर में ऑफ कोर्स हाँ बहुत हार्ड होते हैं यही केस स्टडी हाँ तो वो कुछ अब वो भगवान जाने सर ने स्टैंडर्ड वाला भेजा इसमें गलत बात है 22 पीडीएफ इंटरनेशनल वाले के जब कितना 22 पीडीएफ में कितने ही होंगे 22 पीडीएफ और उस पीडीएफ में इतने सारे क्या क्वांटम मार्क करना है एबीसीडी मार्क जॉइंट है मेरे आगे बैठे में जो और सबसे बगल वाली मानसी मार्क उन्होंने पूरी पेपर तो फिर आपको कर दी ऐसा कह रही थी मैं फ्रेंड है मानसी मैम ने तो वही उनकी इंग्लिश लेकर वो चीट फिर बताते जा रही थी ये क्या बात है वो ऐसा बता रही थी मैं उस क्लास में तो वो धीरे धीरे ये कहाँ पर नहीं वाला ठीक है करेंगे ना तभी तो बीच में आएगा क्या हुआ ये क्या किया है उससे कंपास बहुत जल्दी हिल जाता है सेम मेरा मतलब क्यों मैंने 9.3 के आगे 1 सेंटीमीटर बना लिया ना। सर टाइट करने और वाले ए बी सी, ए और सी को लेते हुए एक ऊपर कट और एक नीचे कट, ए और सी को लेके, और फिर ए को लेके भी ऊपर कट और नीचे कट, तो इससे क्या एक इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इतना काम हो गया, ठीक है। फिर इसको लेकर यहाँ पर सेंटर रखो और एक सेमी सर्कल बना लो। इतना किया कि नहीं? सर क्या क्या किया आपने? सर एक बार फिर से सर एडी को लेना है ना फिर 9.3 तो पहले स्केल की कमी नहीं है, स्केल है। सर एडी को लेने के बाद क्या करना है स्केल यहाँ से ले लेना। हाँ, आर्क बनाने के बाद क्या करना है आर कौन सा आर सर बी पे बना अब इसके बाद बी से यहाँ पे एक आर्क लो, ये क्या हो गया बी से एक आर्क लो, मोमेंट हो गया मेरा पूरा एक पे फिर इन दोनों को लेते हुए ऊपर ऐसे कट करो और यहाँ से परपेंडिकुलर रेस करो। गुड मैं तो समझ में नहीं सर चेक कर लो रेस करो, यहाँ से परपेंडिकुलर रेस किया, 9.3 लिया यहाँ से आकर, 9.3 लेने के बाद 1 और लो, इतना करो। फिर इन दोनों को लेते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ इन दोनों। सेमी सर्कल बीच में से बनाना है, हाँ, सेमी सर्कल बीच में रख के बनाना है। ये है आधे से ज्यादा लो ऊपर और नीचे कट करो, सर 3 के आगे और यहाँ भी आधे से ज्यादा लो ऊपर नीचे, वो लाइन मिलाओगे जहाँ कट होगा, फिर वो रेडियस लेके कट करो। इतना आगे जाएगा अब बी से ऐसे उठाओ जैसे मैंने उठाया।
9.1 और 1 एक्स्ट्रा दिया है? कहाँ दिया है? कहाँ पे आ रहे हैं 3 से आगे आना है। 3 और 4 के बीच में लगभग 3 से जस्ट एक आगे। I will come back to the less legend 9.3. छोटे छोटे लिया सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया, ऊपर हो गया। अब इसको लेके यहाँ ऐसे कर दो। सही है। सही है, इसको लिखो। ये क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर मतलब कि 0 है। लिखो 0 1, यहाँ लिखो 2 1 2 और 2 तो लिखा है। 3 के पास हो गया। सर, 1 सेकंड 1 ये यहाँ लिखो 1, उतना नहीं लिखो। 9.3 है। 1 और यहाँ एक्स्ट्रा का 2 भी दिखाओ। तो यहाँ से अब इसको रख के यहाँ पे करो, इस पॉइंट को ले। तो यहाँ लिखो 0, इसको लिखो 1, फिर जब ये कट हो गए तो ये और थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर यहीं 2 आएगा और इसके यहीं पे 3 आएगा। 3 के आगे सर जाएगा। सी पे रख के करना है ना? हाँ? सी पे रख के करना है। सी पे जाना होगा। हाँ। सर फिर ये फर्नीचर का वो मिड पॉइंट पे अब ये BOC पे लेते हुए यहाँ से यहाँ पर एक हाँ, पहले ये नीचे का। नीचे ये AOC B को पर 9.3 कैसे लेंगे? ये 9.3 है ना। क्या? वो जस्टिफिकेशन इसको। ये है √9.3, हाँ, तो ये वैल्यू है √9.3 अच्छा ये। और √9.3 को यहाँ ट्रांसफर करो, ये ऐसे लिखो। नहीं सर, इसका जस्टिफिकेशन हमारे सामने लिखा है ना, तो D से 90 सर 1 कहाँ पे आएगा? ऐसा करके। सर 1 सी पे इससे आएगा। भी खिंचवाने दो, ये देखो। हाँ 1 सी पे आएगा। सर देखो यहाँ यहाँ जस्टिफिकेशन बताया। ये देखो, यही है। इसका तो कुछ सर जस्टिफिकेशन यहाँ पे कुछ जस्टिफिकेशन है, लिखो जस्टिफिकेशन बहुत ये बड़ा। 3 ये 4 यहाँ पे। हाँ यही है, सही है। ये वहाँ मत लिखो रूट, ये है देखो, इस पे देख देख के लिखो। ये वाली लाइन। लग गया? इसके बाद क्या करना? सही है। अब 0 1 2 डालो, 0 1 2 3 सब डालो। सर मेरा 3 से जस्ट आगे आ गया। छोटा सा बनाओ। यहाँ पे अगर बड़ा रहेगा तो मैंने कहा बड़ा किया ना थोड़ा मेरा 3.1 पे आ रहा है। 3.1 हो गया? सर ये लाइन थोड़ी नीचे जा रही है। सही है, बढ़िया। कितना काम हो गया? सर ये सही है। ज़्यादा हम्म? नहीं, यहीं से, ये कहाँ से लिया है? इस पे नहीं लिया है। मैंने क्या लिया तो कहीं और आता। कैसे कहा अच्छा सर नहीं यहाँ पर वो ये ना आपको लगता है ठीक से और कोई लाइन नहीं आएगी। 0 1 2 कहाँ पे? ठीक है, उस पे करना है। 0 1 2 कहाँ पे? यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ लिखो, ये ऐसे नहीं खींचना है। यहाँ पर और कमेंट आपको नोट आज के कमेंट यहाँ पे ये इंटरसेप्ट करी है मैं बोलती सामने आप मैं टॉपर नोट भेजना और √5 बनाओ, जिसका हो गया √5 बना के दिखाओ। सर बना लिया कल ये बना लिया मैं बोल रही हूँ है। अभी शाम पे ये तो चली नहीं। क्या बनाना है? √5 इजी। ये क्या वेरी ये भी मैंने आज इसको धीरज को समझा था। उसको कुछ नहीं आता है गधा। एक क्वेश्चन पूछने के बाद बस पूछ ही जा रहा या है। मुझे अब तो धीरज को देख रहे हैं कौन इतना डिस्को उसके बाद पूछ ही जा रहा है, पूछ ही जा रहा है। ये वैल्यू है √9 का। अच्छा था?
चलो काटन को तो उसको लगा देंगे कुछ। हाँ रूट 5 में जैसे रूट 5 का देखो ये बना लिया सबने, समझ में आया कि नहीं? खाना तेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो उसे 20 से ये बना लिया तो यहाँ पर अच्छा हाँ नॉर्मल ये मेरी इरेजर को यही बात की नहीं? अच्छा हाँ समझ गया मैं 4 का लूँ दोनों वाले 1 सेंटीमीटर कितने का दिया था मैंने 2 यूनिट अच्छा देखिए इसमें ये बात हो गई, बना लिया रूट 5 देखो। चलो रूट 5 की वैल्यू क्या होती है सर 2.23 देखो 0 1 2 2 सेंटीमीटर लेना। सर ये कितना लोगे? 2 सेंटीमीटर 2 पर परपेंडिकुलर ऐसे, अब फिर ऐसे ऐसे, अब फिर इसको उठा दो। ये जितनी लेंथ है वो इस पे कट करो, ये लेंथ पूछ ले वापस। और ये इस पे कट करो फिर मिला दो। यही रूट 5 है। जब ये रूट 5 आ गया तो यहाँ पर रखो और फिर क्या करो, सर इसका तो यहाँ जस्टिफिकेशन पर जो आपका कितना है बताओ, रूट 5 है तो इसके बाद यहाँ पे रखिए। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, पॉइंटर। पॉइंटर रखे फिर क्या करो, सर आगे ऐसे यहाँ पॉइंटर रखे ऐसे। वहाँ से वो कट कर। पहले इसको आगे ले जाओ और फिर ये कट कर दिया तो कट करने के बाद ये भी 1 है और ये यूनिट कितनी है 2। तो बोलो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हुआ 5। तो रूट 5 आया कि नहीं? और फिर यहाँ रख के ऐसे कट कर दो, ये रूट 5 बनाओ। सर एक मिनट अंशिका चलो रूट 5 करो। वही था। तो ये पॉइंट थोड़ा ठीक नहीं है, बदल गया ना, सर तो फिर थोड़ा और आगे है और ये पॉइंट यहाँ मिलना चाहिए। सर ये और ये जस्टिफिकेशन बाय पाइथागोरस ठीक है, सही है, सही है। 5 बनाया। तो फिर से क्या बना के दिखाओ नहीं, सही है। रूट 5 ठीक है इसको। अब रूट 3 बनाओ। रूट 3 सर रूट 2 पे रूट 3 नहीं बनाते, रूट 2 को लैंड करके रूट 3 बनाता। ये देख 5 बनाइए बेटा। रूट 2 को लैंड करके रूट बनाऊंगा। अब सर इसके बाद रूट 3 बनाओ। लिख दूं? हाँ, ऊपर है बना के लिखनी है। लिखती है आपका पैसे कहाँ से गया? ये दिया क्योंकि यहाँ आ रहा है, आप कैसे कर रहे हो? ये सब कहाँ से गया? सीट पे तो नहीं रख रहे हो इधर, लग तो रहा है। ये आगे है ना नहीं ये आगे नहीं है आगे है 2.1 आ रहा है ऐसे ही था कंपैरिजन करके कुछ समझना। अच्छा नहीं यार मनी दिया है, सर ये वाला भी सही है। अरे वहाँ कहाँ जा रही है? सर तो क्या करना पहली बात तो ये 1 है, ज्यादा है 1 यूनिट लेना है दिया सर। ना, यहाँ रख दो ना। अरे उसको छोड़ 1 यूनिट लेना है। इधर से ये इधर कट करने के लिए बोलते हाँ तभी तो आएगा ना इधर तभी मेरा आ गया अगर इधर अब करने देखो से तब इधर रूट बनाएगा 2 बनाइए ना, जल्दी करना है, बिल्कुल आने वाला सवाल है। हाँ बोलो। सर अब
से बनाना है रूट 5 के कौन सा बाद? किया? रूट 2 पे 1 क्यों नहीं दिया? जब मैंने कहा था 2 पे 1 लो, 2 पे 2 क्या दिया? 2 के ऊपर कितना लेना है? 1 है, 1 कट करो, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, मैंने लिखा भी है 1 है, यहाँ मिलाओ इसको, और फिर ट्रांसफर करो, 60 से गलती की। ज़्यादा आगे मत ले जाओ। हाँ, आगे रूट 3 भी भी है, नहीं रूट 3 बना है। अब यहीं पे नीडल रखो, यहाँ नीडल रखो, यही है रूट 5, इसको ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर हुआ? सर रूट 5 हम पॉइंट को पॉइंट करते हैं। सही है, रूट 3 बना। सही है ना? और वो आपका कौन सा बना? रूट 5 बनाइए, हो गया, रूट 3 बनाइए, ये रूट 5 है, इस पे भी रूट 5 है। आप रूट 5 छोटे छोटे लोगों को कैसे बना पाओगे? बड़े बड़े बोला, एक ही सेकंड की जरूरत है। ठीक है? अब बना लो जब 2 पे रेस कर, 2 पे 1 रेस कर, है ना? मालूम कैसे? वैसे नहीं करना। जैसे करो, एक सर्कल बना लो, वही है। तो क्या करोगे? सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल करके परपेंडिकुलर खींचना दिया, हाँ रूट 5 हो गया। दे दे दिया परपेंडिकुलर, इसको पे 1 लेना, 1 कितना? जस्टिफिकेशन इक्वेशन ये 1 लिया, किसकी? तो यहाँ मिला लो, रूट 3 वाली साक्षी क्या रूट 3 वाली रूट 5 फिर यहाँ से घर वाली क्वेश्चन जा रही है इसे देते हुए किसकी? सर वाले ने अलग लिखवाया क्वेश्चन वो मतलब जस्टिफिकेशन में खाली वो कंपैरिजन कर दिया बस। 0 से 1 ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है ना, 2 पे बनाओ परपेंडिकुलर, हाफ सही बना, है। रूट 5 बना, 0 1 पे बना 1 देना। नहीं लग रहा है यहाँ। सही है सर रूट 3 बन गया शिफ्ट एकदम बस एकदम बोलते सर ये आ रहा है सर रूट 3 आ गया तो ये 1 लेना चाहिए ना, कहाँ से सही हो जाएगा? कितना सुंदर कितना मत सही है क्यों नहीं करती है? सर एक बार सर रूट 3 बन गया वो फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये है 1 कट करो, 1 ही कट करो, ठीक है? तो अब यहाँ से वो पूरा ऊपर का हटा देना, 1 नहीं कट करोगे तो सब गलत हो जाएगा। रूट 5 3 का ध्यान है तुम्हारा, मालूम है? जबकि 2/2 होता है, उसको फिर से बनाओ। सर ये सही है, सर यहाँ पे ये मुझे पूछना था थोड़ा सा ये 2 है ना, सर तो यहाँ 1.7 आना यहाँ चाहिए, 2 है, सही है। सर ये कुछ पूछा था AC कितना बना लिया? यहाँ पे मिलाती है, कट यहाँ है, काटा भी कैसी है? सर यहाँ मिलाओ, सर यहाँ पे AC इक्वल टू 80 सेम है ना AC और 80 सेम है ना ठीक है, बनाया। मुझे 2.5 एक्सरसाइज खुद लगा लेना, हम उसका वो वीडियो भेज देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। सर 2.5 का रूट 2.5 के सारे क्वेश्चंस, वो बाद वाले भी।